नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में यूपी की सड़कों पर हुई एक बेहद दर्दनाक घटना की तह तक जाएंगे। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो कौन सी वजहें थीं जिन्होंने एक हंसी खुशी वाले सफर को एक भयानक त्रासदी में बदल दिया। सुनने में तो ये बस एक मामूली सा नंबर लगता है ना, लेकिन सोचिए, एक ही गाड़ी में 10 लोग सफर कर रहे हों और उनमें से 6 लोग अपनी जान गंवा बैठें। ये कोई आम आंकड़ा नहीं है, ये वो जिंदगियां हैं जो हमेशा के लिए छिन गईं। जो बात सबसे ज्यादा झकझोर कर रख देती है वो ये है कि ये कोई आम ट्रिप नहीं थी। एक परिवार अयोध्या में रामलला के दर्शन करके बड़े ही खुशी खुशी अपने घर लौट रहा था। एक तरफ तो भगवान के दर्शन का सुकून और दूसरी तरफ वापसी के सफर में मौत का खौफनाक मंजर। सच में ये बहुत ही दिल दहला देने वाला है। जालौन में भीषण हादसा, एक बेहद दर्दनाक दुर्घटना। चलिए इसके बारे में जानते हैं। उस टवेरा कार में ललितपुर के मेहरौनी का एक ही परिवार सफर कर रहा था। शशिकांत तिवारी, कृष्णकांत, दीपक, हरिमोहन, भूषण, अंशुल, स्वामी प्रसाद और मनोज। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये एक ही परिवार के वो सदस्य हैं जिन्होंने इस भयानक हादसे का दंश झेला है। हादसे का दुखद कारण, वो वजह जिसने ये सब कुछ तबाह कर दिया। उस मनहूस सुबह की पूरी कहानी कुछ इस तरह है। परिवार अयोध्या से लौट रहा था। सुबह के करीब 6 बज रहे थे, तभी जलहपुर मोड़ के पास वो कार अचानक बेकाबू हुई और सीधे एक ट्रक से जा टकराई। मौके पर ही 4 लोगों की मौत हो गई। लेकिन दर्दनाक सिलसिला यहीं खत्म नहीं हुआ। इसके बाद शुरू हुई अस्पताल पहुंचने और वहां की वो परेशान करने वाली जद्दोजहद। सिस्टम की बड़ी लापरवाही, प्रशासनिक विफलता का एक कड़वा सच। इस पूरी घटना को अगर करीब से देखें तो इसमें 2 बहुत बड़ी चूक नजर आती हैं। पहली तो एक इंसानी भूल, हाईवे पर तेज रफ्तार कार चलाते वक्त ड्राइवर की आंख लग जाना, यानी उसे अचानक झपकी आ जाना। और दूसरी थी सिस्टम की संवेदनहीनता। मेडिकल कॉलेज का इमरजेंसी वार्ड ही था, लेकिन वहां उन गंभीर रूप से घायल लोगों को संभालने के लिए कोई वार्ड बॉय ही नहीं था। पूरे 10 मिनट सोचिए, जिंदगी और मौत के बीच झूलते वो लोग एम्बुलेंस के अंदर पूरे 10 मिनट तक तड़पते रहे। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि इमरजेंसी में उन्हें स्ट्रेचर पर उतारने वाला कोई मौजूद ही नहीं था। ये हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था की एक बहुत ही खौफनाक और परेशान करने वाली तस्वीर है। खैर, जब पूरा का पूरा सिस्टम फेल हो गया तब आम इंसानियत आगे आई। वहां जो आम लोग और राहगीर मौजूद थे उन्होंने स्थिति को संभाला। वो खुद आगे आए, घायलों को स्ट्रेचर पर लिटाया और जैसे तैसे उन्हें मेडिकल कॉलेज के अंदर तक पहुंचाया। प्रशासन की प्रतिक्रिया, अधिकारियों का एक्शन। घटना के तुरंत बाद एसडीएम और सीओ कालपी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने फौरन कार्रवाई करते हुए शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जिलाधिकारी ने खुद दुर्घटना स्थल का जायजा लिया और जो 4 लोग इस हादसे में बाल बाल बच गए थे लेकिन गंभीर रूप से घायल थे, उन्हें बेहतर इलाज के लिए रेफर किया गया। एक जरूरी सबक, इस हादसे से हमें क्या सीखना चाहिए? रात के सफर में ब्रेक लें या अगर नींद आ रही हो तो बिल्कुल गाड़ी ना चलाएं। यही सबसे बड़ा सबक है इस पूरी घटना का। देखिए, नींद में या थकान के साथ ड्राइविंग करना किसी जानलेवा खतरे से कम नहीं है। ये सिर्फ एक इंसान की नहीं बल्कि हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम इस नियम का कड़ाई से पालन करें। अब आखिर में एक बहुत ही चुभने वाला सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। सफर में आए वो एक पल की झपकी और फिर अस्पताल की ये बदहाली आखिर और कितनी जान लेगी? ये सवाल सिर्फ सड़क पर गाड़ी चलाने वालों के लिए नहीं है, बल्कि हमारे हेल्थ केयर सिस्टम को चलाने वालों के लिए भी है। उम्मीद है ये विश्लेषण एक चेतावनी का काम करेगा। जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सुरक्षित